दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज का विचार मेरा, हमें तथागत गौतम बुद्ध को क्यों मानना चाहिए, इन विचारों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को नमो बुद्धा, जय भीम, नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, जय हिंद। तो दोस्तों बिना कुछ देर किए हुए मैं आप लोगों के सामने मैं उस बात को रखने जा रहा हूँ, हमें तथागत गौतम बुद्ध को क्यों मानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, इसे हमारा क्या लाभ है, देश का क्या लाभ है, समस्त मानव जगत का क्या लाभ है, ये तथागत गौतम बुद्ध के विचारों में ये बातें आती हैं। अब जैसे ये आप लोग सुने होंगे, अंगुलीमाल डाकू का नाम आप लोग सुने होंगे। अंगुलीमाल डाकू एक बहुत खूंखार आदमी था। उसका काम था लोगों को मारना और उसकी अंगुली का माला बनाकर पहनना, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल डाकू रखा गया। और ऐसे इतने बड़े डाकू को जिससे सब लोग डरते थे, उनसे तथागत गौतम बुद्ध नहीं डरते थे। तथागत गौतम बुद्ध उनसे नहीं डरते थे। क्या उनके अंदर ऐसी खासियत थी कि अंगुलीमाल डाकू भी तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया? क्या खासियत था कि तथागत गौतम बुद्ध का वो अनुयायी बन गया, यूं कहा जाए तो उनका चेला बन गया। एक समय की बात थी, तथागत गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे और जब लोगों ने देखा, कहा, हे महात्मा, आप इस रास्ते से मत जाओ, आगे जंगल का रास्ता है, आप इस रास्ते से मत जाओ। तो तथागत गौतम बुद्ध क्या बोले? उन्होंने बोले, भाई क्यों ना जाऊं, क्या दिक्कत है, हमें तो रास्ता जाना, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो एक संत आदमी हैं, हम तो एक सन्यासी हैं, मुझे दुनियादारी से क्या लेना देना है? क्या इस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं जिससे लोगों को हानि पहुंचाते हैं? तो लोगों ने कहा, नहीं, इस जंगल में खूंखार जानवर नहीं रहते हैं, लेकिन एक खूंखार, खूनखार यानी बहुत ही हत्यारा एक आदमी रहता है जिसका नाम अंगुलीमाल डाकू है। कहते फिर क्या हुआ? कहीं आप नहीं जानते हो, अंगुलीमाल डाकू वो इंसान को मारता है और मारकर उसकी अंगुली को अपने पहनता हुआ गर्दन काट देता है। तो इस बात को सुनने के बाद तथागत गौतम बुद्ध को आश्चर्य हुआ और वो कहे, फिर तो हमको जाना ही चाहिए, अगर ऐसा आदमी है फिर तो हमको जाना ही चाहिए, उसे मुलाकात करना चाहिए। क्या हुआ? लेकिन वहां के जनता ने लाख मना किया, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध नहीं माने। उनके जो विचारों में आया कि मुझे अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहिए। वो क्या हुआ? नहीं किसी को बात को मान करके और फिर वो जंगल के रास्ते चल देते हैं। जंगल के रास्ते चल देते हैं, आगे जाते हैं, अंगुलीमाल डाकू मिलता है। अंगुलीमाल डाकू मिलता है और वो कहता है, उनसे कहता है, हे सन्यासी तुम ठहर जाओ। अंगुलीमाल डाकू एक ही आवाज दिया, हे सन्यासी तुम ठहर जाओ। लेकिन उस बात को तथागत गौतम बुद्ध सुनते हुए उस बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते रहे और वो पीछे पीछे जाने लगा और जाने लगा। फिर वो बार बार कहता है कि तुम ठहर जाओ, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध
रुकते नहीं हैं, अपने रास्ते में चलते रहते हैं। फिर वो आगे जाकर के वो खड़ा होकर के तथागत गौतम बुद्ध को रास्ते को रोक देता है, रास्ते को रोक देता है और कहता है मैं कब से कह रहा तुम ठहर जाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? तो कहने का डर किस बात का? तो कहने बताओ, मुझसे सब लोग डरते हैं, अंगुली मार डाकू मेरा नाम है, मुझसे सब लोग डरते हैं और कह रहे हो कि मुझसे क्यों डरूं? तो कहले हाँ, मैं तुम्हारे जैसे इंसान से मैं क्यों डरूं? उन्होंने जब कहा ये बात सत्य है, तुम्हारे जैसे इंसान से मैं क्यों डरूं? अंगुली मार डाकू को आश्चर्य हुआ, कहने लगा मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूं कि ठहर जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सुने नहीं। तब तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, मैं तो जिस रास्ते से चलता था उस रास्ते से मैं ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? ये बात सुनकर के अंगुली मार डाकू का बड़ा आश्चर्य लगा, भाई तुम कब ठहरोगे? तो तथागत गौतम बुद्ध के इन वाणियों से वो प्रभावित होकर पूछने लगा, कहने लगा इसका हमें अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूं। कहने अर्थ से सीधे सीधा है, तुम कब ठहरोगे? तुम ये जो कार्य कर रहे हो, घिनौना कार्य कर रहे हो, लोगों को गर्दन काट रहे हो, लोगों को धनों को छीन रहे हो, ये किसके लिए? परिवार के लिए। क्या जब तुम जेल में जाओगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे के बदले में कोई कहेगा मुझको जेल में डालो? या जब तुम्हारी हत्या होगी, जिसको तुम करके पूरे परिवार को पालन पोषण कर रहे हो, क्या वो लोग कहेंगे कि अंगुली मार की हत्या न करो, मेरा हत्या करो? क्या ऐसा संभव है? या तुम्हें किसी तरह से कोई सजा दिया जाता है तो जिनको आप डकैती करके देते हो, क्या वो लोग कहेंगे अंगुली मार को सजा मत दो, मुझे सजा दो? तो कहना कोई नहीं कहेगा। तो जब कोई नहीं कहेगा तो तुम किसके लिए कर रहे हो? अब क्या हुआ? अंगुली मार डाकू का वही सच्चाई का बोध होता है और तथागत गौतम बुद्ध उसको सच्चाइयों का अवगत कराते हैं और मानवता का उन्हें ज्ञान देते हैं। मानवता का ज्ञान देने के बाद और जब अंगुली मार डाकू मानवता का ज्ञान ले लेता है, उसके बाद अंगुली मार डाकू तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी बन जाता है और लोगों को तमाम घिनौने काम को करने के लिए वह रोकता है और वह लोगों को जा जा करके उपदेश भी देता है। ये अंगुली मार डाकू जब ऐसा बना, क्यों बना? तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से वो प्रभावित हुआ अंगुली मार डाकू, तब उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध को हमें इसीलिए जानना चाहिए, हमें इसीलिए मानना चाहिए ताकि तथागत गौतम बुद्ध दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाए। और यूं कहा जाए तो विज्ञान का आविष्कारक भी तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, क्योंकि उन्होंने मानव समाज को तर्कशील बनाने के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया और कई देश या तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं। मानने की वजह से आज क्या है? वह देश तर्कशील मानव बन गया है और तर्कशील मानव बनने के बाद दुनिया का एक विकास की गति का वो लक्ष्य को हासिल किया हुआ है। तो दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध को हमें इसीलिए मानना चाहिए, हमें इसीलिए जानना चाहिए। इन विचारों को लेकर के
मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर था। दोस्तों, मेरा ये विचार आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना सुझाव लिखिएगा, और आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि समय समय से आपको मां तथागत गौतम बुद्ध के मानवता के विचारधाराओं को मिलता रहे। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, नमो बुद्ध।